हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू बेटा। देखो बेटा, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको कल लिखवाया था। तो ये सब देखो मैंने कल लिखवाया था। ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इनके फॉर्मूलेज, ठीक है। तो ये सब कल मैंने लिखवाया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ें, तभी आज का समझ में आएगा। बिना कल के आज का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो नाउ आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, आंसर 1। तो क्वेश्चन 1 क्या है बुक में? क्वेश्चन 1 है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका वन एंगल 90 हो। सो एंगल बी 90 डिग्री दिया है, उसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, जैसा क्वेश्चन में कहा है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। सो हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी 90 डिग्री है। तो एंगल बी को 90 डिग्री लेना। यहाँ ए लिखो, यहाँ सी, या यहाँ ए लिखो, यहाँ सी, आपकी मर्जी है, लेकिन बी यही रहेगा, ठीक। सो एंगल बी 90। फिर क्या कहा क्वेश्चन में? ए बी 24, बी सी 7। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या फाइंड करवाया है? डिटरमाइन साइन ए कोस ए, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो अब देखो, मैंने कल आपको बताया था साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें ये हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस? बोलो, शाबाश। हाँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PGT, ठीक। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। सो हाइपोटेनस क्या है इस फिगर में? AC, हमें नहीं मालूम। बेस 24 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई 24 576, 7 स्क्वायर 7 7 जा 49, दोनों को प्लस करोगे तो 625 आएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड चेंज करो, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर का स्क्वायर रूट चेंज हो जाता है, ठीक। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। सो AC 25 आ गया। AC ही क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है, 25 सेंटीमीटर। नाउ अब जो हमें पूछा था वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में क्या पूछा है हमें? साइन ए कोस ए निकालते हैं। साइन ए, तो कल फॉर्मूला लिखवाया था मैंने साइन का। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को होता है मेन साइड अपोजिट टू एंगल ए। जिस एंगल के लिए आप लिख रहे हो ना, उसका जो अपोजिट साइड है उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। सो देखो, एंगल ए का अपोजिट, ये एंगल ए है, इसके अपोजिट कौन आ रहा है? ये वाला साइड। और ये कितना है? 7 सेंटीमीटर।
सो परपेंडिकुलर हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस ये हमने फाइंड किया है, कितना आया था 25। सो हाइपोटेनस हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, समझो 7/25। नाउ कोस है, कोस का फॉर्मूला कल मैंने लिखवाया आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस, बेस मीन्स होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए ये है तो इसका एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, जिस पर एंगल बना है दैट साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट साइड इज 24 और हाइपोटेनस 25। तो कोस ए हो गया 24/25। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी, साइन सी, तो फिर से साइन का वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। नाउ परपेंडिकुलर मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल, इस बार देखो एंगल कौन है यहाँ, सी है, सो साइड अपोजिट टू एंगल सी और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो सी के अपोजिट कौन है, देखो एंगल सी यहाँ है, तो सी का अपोजिट कौन सा साइड है, ये है सी का अपोजिट, ये बी ए। सो बी ए कितना हो गया 24 और हाइपोटेनस 25। और कोस सी, कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सी का एडजेसेंट साइड देखो, ये सी है तो इसका एडजेसेंट साइड ये होगा, ये ठीक 7/25 आंसर। मैंने आपको बताया था देखो कल, जब एंगल ए के लिए फाइंड कर रहे हो, ए के लिए ये, तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। लेकिन अगर एंगल यहाँ पर हो, एंगल सी यहाँ है, तो याद रखना ये जो है ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर। ठीक, एंगल की पोजीशन चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस फिक्स होता है। अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ अब देखो आंसर नंबर 2। तो आंसर 2 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो 8.13 ये फिगर है देखो ये, तो यहाँ पूछा है tan p माइनस कोट r। तो आप क्या करना बेटा, देखो इस फिगर में ये पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ठीक है, और ये क्यू आर निकालो। ठीक, समझो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस निकालना। जब ये बेस आ जाएगा, ठीक, तीनों साइड पता चल जाएंगे, उसके बाद जैसे हमने अभी साइन ए और साइन सी निकाला है, ऐसे ही आप tan p और कोट r निकालना। लिखना tan p, tan का फॉर्मूला लिखना परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p यहाँ है ये, तो p यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक, तो ये जो निकाल लोगे यहाँ 5 आएगा, इसका आंसर 5/12 आएगा। तो tan p आएगा 5/12। फिर कोट r निकाल लेना, r यहाँ पर है, ये है कोट r, तो r के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो कोट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो दिस अपॉन दिस, इसका आंसर आएगा। जब दोनों का आंसर आ जाए उसके बाद दोनों के आंसर को माइनस कर लेना, tan p माइनस कोट r, आपका आंसर निकल आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको करना है, ये समझो ये आपका होमवर्क है। ठीक, ये आप करेंगे बेटा। नाउ आंसर नंबर 3 देखो, 3 क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कोस ए tan ए। कि साइन ए का वैल्यू 3/4 हमें दिया है, तो कोस ए और साइन ए का वैल्यू निकालना है। कैसे करते हैं देखो, हमें दिया है क्या बेटा, साइन ए, साइन ए इक्वल है 3/4, फाइंड कोस ए एंड tan ए, ये समझो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किया,
इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी 24, बी सी 7, फाइंड साइन ए कोस ए। मीन्स यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, उसकी 2 साइड्स दिए थे, ठीक है, और पीजीटी से हमने थर्ड साइड निकाल लिया था। फिगर हमें खुद बनाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फिगर पहले से ही बना हुआ है, 2 साइड दिए हुए हैं, पीजीटी से थर्ड साइड निकालना है, फिर tan p कोट r निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है थर्ड में साइन ए इक्वल 3/4 दिया है, ना ही कोई फिगर दिया है, ना ही कोई साइड दिया है, और ना ही कोई राइट ट्रायंगल दिया है, सिर्फ साइन का वैल्यू दिया है और कोस और tan का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, जैसे बहुत ही आसान है, साइन ए दिया है हमें, सिंस साइन ए इक्वल टू 3/4 है गिवन हमें। अब क्या करो, साइन का फॉर्मूला लगाओ। साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक, ये फॉर्मूला है। तो जरा इनको कंपेयर करो, देखो परपेंडिकुलर की जगह कौन लिखा है? 3 और हाइपोटेनियस की जगह 4 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग करने से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनियस हमारा 4 है। तो पता चल गया 2 साइड। अब चाहो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लो यहाँ साइड में। जो ये एंगल है साइन ए है, तो ए को यहाँ लिखना, जो भी एंगल यहाँ दिया होगा उसको हमेशा यहाँ लिखते हैं, और ये मान लो बी ये सी। सो परपेंडिकुलर 3 था, हाइपोटेन्यूस 4 है। देखो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए बी निकालेंगे, ठीक। जब ए बी आ जाएगा उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं, देखो नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से देखो हाइपोटेनस 4 बेस ए बी नहीं मालूम, मान लो बेस को ऐसे लिखो, बेस नहीं मालूम, परपेंडिकुलर 3, तो 4 4 16, बेस ऐसे ही 3 3 9, 9 को इस साइड ले आओ, 16 माइनस 9 बेस स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 बेस स्क्वायर, बेस को इधर लिख लो, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, सो बेस हो गया स्क्वायर रूट 7। देयरफॉर बेस बी मतलब यहाँ बेस है, तो बेस हो गया स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया तो ऐसे रहने दो, स्क्वायर रूट 7। बेटा ये बेस है, यहाँ क्या है, ये बी मतलब बेस, ठीक। बस अब देखो क्या पूछा था हमें, कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला लगा दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा स्क्वायर रूट 7 और हाइपोटेनियस ये रहा 4। कोस ए, कोस का फॉर्मूला, सॉरी कोस तो निकाल लिया, tan ए। tan ए का फॉर्मूला बोलो, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर ये है हमारा 3 और बेस स्क्वायर रूट 7। सो कोस और tan का आंसर आ गया, ठीक। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बेटा, गिवन 15 कोट ए इक्वल 8, फाइंड साइन ए सेक ए। तो क्या है 15 कोट ए, 15 कोट ए इक्वल टू 8 है, तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए को हम लिख सकते हैं 8/15, ये यहाँ चला गया, ठीक। नाउ सिंस कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस कितना हो गया, देखो 8, परपेंडिकुलर 15, देयरफॉर बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। बस बाई पीजीटी का यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड करो, और जब परपेंडिकुलर आ जाए उसके बाद क्या क्या पूछा इन्होंने, साइन ए और सेक ए, ये सब निकाल लेना। सो ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे घर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको करना है। यहाँ 5 में दिया है सेक थीटा 13/12, तो सेक का फॉर्मूला लगा देना,
परपेंडिकुलर बाई सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक। फिर पीजीटी से थर्ड साइड निकालना, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, टोटल 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सेक आपको दिया है, सेक के अलावा बाकी सब साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, वो सब आपको निकालने हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।